खास बुलेटिन की। कठुआ के डिप्टी कमिश्नर के आदेश पर खनन विभाग ने पुलिस की मदद से खनन माफिया के खिलाफ एक बड़ा एक्शन किया है। पुलिस ने पंडोरिया पुल के नजदीक 2 शेड ध्वस्त किए हैं, जिनका उपयोग खनन माफिया अवैध उगाही के लिए करता था। गुलिस्तान न्यूज ने भी वीरवार को 7 दिसंबर को अपने बुलेटिन में आपको बताया था कि किस प्रकार इस इलाके में खनन माफिया सक्रिय है और यहां से बड़े पैमाने पर ट्रकों को अवैध रूप से भरकर पड़ोसी राज्यों में भेजा जा रहा है। इस खबर पर अपडेट देने के लिए हमारे साथ यहाँ पर रंजीव मेहता ज्वाइन करेंगे। तो रंजीव से जानेंगे कि पूरी जानकारी क्या कुछ है। उससे पहले आप तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरीके से जो ये शेड्स हैं ये ध्वस्त किए गए हैं और जिस तरीके से हमने इस खबर को प्रसारित किया था उसके बाद से ये जो एक्शन है ये लिया गया है। जब कठुआ के डिप्टी कमिश्नर के आदेश पर खनन विभाग ने पुलिस की मदद से खनन माफिया के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया है और जो ये शेड्स हैं इन्हें ध्वस्त किया गया है। ये बताया जा रहा है कि पंडोरिया पुल के नजदीक ये जो शेड्स थे ये बनाए गए थे, जिन्हें अब ध्वस्त किया गया है। और ये भी है कि इन शेड्स का जो इस्तेमाल था ये खनन माफिया करते थे अवैध उगाही के लिए और यहीं से ट्रक भरकर जो था वो रेत बजरी जो थी वो अलग अलग राज्यों में जाती थी और इस तरीके से ये जो शेड्स थे ये चोरी छिपे बनाए गए थे और जिसके बाद से इसका ध्वस्तीकरण किया गया है और बड़ा एक्शन लिया गया है। इसके बाद आप जिस तरीके से तस्वीरें देख रहे हैं कि खनन विभाग और पुलिस दोनों वहां पर मौजूद है और शेड्स को तोड़ने का जो कार्य है वो किया गया है। तो हमारे साथ यहाँ पर रंजीव ज्वाइन कर चुके हैं, तो रंजीव से पूरी जानकारी लेंगे। रंजीव, आपसे पूरा मामला जानना चाहेंगे। खबर के प्रसारित होने के बाद किस तरीके से जो एक्शन है वो लिया गया है यहाँ पर? बिल्कुल दोस्त, पहले ही पुलिस पर भी मैं बताऊं कि ये इस खबर को चलाया गया था कि उच्च दरिया का भू माफिया द्वारा जो जितने भी जो माइनिंग माफिया उसके द्वारा इसका सीना छलनी कर जो माइनिंग मटेरियल है उसको अवैध रूप से पंजाब की तरफ भेजा जा रहा है। इसको रोकने के लिए जो कार्रवाई करनी होती थी माइनिंग विभाग और पुलिस की तरफ से, उसमें तालमेल की कमी थी पहले, जिसके कारण माइनिंग माफिया को उसका फायदा उठाकर ये जो माल है ये कच्चा माल और जो क्रैशर का फिनिश माल है ये उसको अवैध रूप से पंजाब में दुगने से तिगने भावों पर बेचने के लिए बेचा जाता था। लेकिन इसके खबर चलने के बाद जैसे ही गुलिस्तान पर खबर चली तो कल एक्शन में आगे माइनिंग विभाग और पुलिस डीसी कठुआ के निर्देश पर इन्होंने कार्रवाई करते हुए वहां पर उच्च दरिया के में जो नीचे पंडोरी साइड और कोटपुनू के साइड दोनों तरफ पुल के तरफ जो अवैध रूप से माइनिंग माफिया द्वारा जो वसूली के लिए जो शेड बनाए गए थे, यहाँ से जो माइनिंग की जाती थी, जहाँ क्रैशर मालिकों द्वारा जो फिनिश माल विद फार्म भेजा जाता था उसके जो कागजात है उसके जांच के नाम पर वहां पर वसूली का जो धंधा अवैध रूप से चलाया जा रहा था उसको ध्वस्त करते हुए कल पुलिस ने 2 शेड जो अवैध वसूली के उनको तोड़ दिया है और अब क्रैशर मालिकों ने कुछ राहत ली है। लेकिन पंजाब की तरफ जाने वाला माल है उसको उसके ऊपर जो है माइनिंग विभाग अभी भी खामोश है, लेकिन उनकी तरफ से कार्रवाई की जाती है। लेकिन 8 से 9 डंपर जो थे उनके वो 2-3 दिन पहले जब्त किए गए डीएमओ कठुआ द्वारा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि माइनिंग का जो खेल है यहाँ कठुआ जिले में इतना जोरों पर है, क्योंकि जो माइनिंग माफिया है वो उसके हौसले काफी बुलंद है। एक तरफ जो माइनिंग विभाग जहाँ जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जो ऑर्डर निकाला गया कि रात को फिनिश माल की ढुलाई नहीं होगी, लेकिन उसके बाद भी रात के अंधेरे में भी जो माइनिंग माफिया द्वारा जो जितना भी मटेरियल है वो अवैध रूप से वहां पर भराई करके वो पंजाब की तरफ भेजा जाता है, जिसको लेकर माइनिंग माफिया पर लगाम लगाना बहुत जरूरी थी। अब खबरें चलने के बाद 2-3 दिन लगातार खबरें चलने के बाद अब पुलिस भी हरकत में आई है और जिला प्रशासन भी हरकत में है। ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं ये शेड्स को ध्वस्त किया गया है और ये जो पूरा का पूरा रैकेट चला रहे थे ये जो खनन माफिया, तो क्या इनके खिलाफ इसके अलावा कोई और एक्शन लिया गया है अभी तक? जो इनके काम थे, जो पंजाब के जो माइनिंग के व्यापारी हैं जो माइनिंग का माल बेचते हैं, जब रेत बजरी वगैरह बेचते हैं, उनके साथ इनका गठजोड़ होता है और यहाँ से उनके जो बड़े बड़े ट्राले या ट्रक भर भर के वहां पर बेचते थे अवैध रूप से। इसी रास्ते से कोटपुनू के जहाँ
पंडोरी के रास्ते, बमियाल के रास्ते से जो चोरी रास्ते इन्होंने दरिया के बीचों बीच बनाए हुए हैं, उजे दरिया के बीचों बीच, वो वहां से बेचते थे। तो उसके ऊपर काफी हद तक लगाम लगी है, क्योंकि पुलिस और अब माइनिंग विभाग की जो इनका तालमेल है वो बनकर सामने आ रहा है, और जिसका नतीजा ये है कि आज ये शेड जो है वो उनको ध्वस्त किया गया है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।